गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग हर्बलाइफ का जो एसोसिएट फॉर्म है, जो हम लोग नई आईडी लगाते हैं तो वो फॉर्म कैसे भरते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ये हमारे पास है हर्बलाइफ का एसोसिएट फॉर्म। तो इसमें सबसे पहले हर्बलाइफ का लोगो है हमारे पास, और इसमें हमें देखने को मिलता है ये कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज, वी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर डिसीजन टू ज्वाइन हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ये 5 स्टैंडर्ड गारंटीज है जिसके बारे में वीडियो आपको मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। और ये हमारा फॉर्म के ऊपर है फ्रंट पेज। और ये रजिस्ट्रेशन कार्ड का ये आईडी कार्ड होता है, यहाँ से ये कट हो जाएगा और कट होकर ये 2 आईडी यहाँ से निकलती हैं। आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपना जो ज्वाइनिंग का डेट है, एप्लीकेशन डेट है, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये आपका आईडी कार्ड हो गया। तो इस आईडी कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। ये 2 आईडी कार्ड यहाँ पे क्यों होते हैं, क्योंकि हर्बलाइफ में हस्बैंड और वाइफ की एक ही आईडी लगती है। तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम लिख देंगे, यहाँ वाइफ का नाम और उनकी अलग अलग आईडी, और वो लोग उन पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेज पे आता है हमारे पास कि कैसे हमें ये फॉर्म आगे भरना है, फिल करना है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे साइन करना होता है हमें, टिक का साइन इस तरह से, जो सही का साइन है ऐसे करके ऐसे साइन करेंगे हम लोग। ये चीज़ें साइन करेंगे और यहाँ पे अपना हर्बलाइफ का आईडी भी मेंशन होगा। ये चीज़ें होगी और यहाँ पे ये 4-5 तरह की जो गारंटीज़ हैं इनके ऊपर हम लोग साइन करेंगे। तो इनके ऊपर साइन होने के बाद हम नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। और नेक्स्ट पेज पे हमें क्या करना है वो देखिए। नेक्स्ट पेज हमारा आ गया है और नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है। इसमें कि ये हमारा ऑनलाइन कोड होता है। कई बार जब हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो इसमें ऑनलाइन कोड मांगता है, तो इस ऑनलाइन कोड का आप ध्यान रखेंगे। ये ऑनलाइन कोड भरना होता है आपको। ये आपका आईडी नंबर हो गया, ये आपका। और इसके भी बाद में यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लिखना है अपना, यहाँ नाम लिखना है आपको जितने भी अक्षरों में आ जाए। और यहाँ लास्ट नेम लिखना है, आपका जो सर नेम होता है वो लिखना है। और फ़ोटो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, फ़ोटो बिना भी ये काम हो सकता है, बिना फ़ोटो के हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखना है आपको अपना एड्रेस। एक डब्बे के अंदर एक ही अक्षर आएगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे, पूरा जितना एड्रेस आपका प्रॉपर लिखेंगे यहाँ लास्ट तक। और एड्रेस में शहर नहीं लिखेंगे, अपने गांव तक या अपने एरिया तक ही लिखेंगे। उसके बाद में जो शहर लिखना है वो शहर यहाँ पे लिखना है आपको। ये सिटी लिखा हुआ है इसके ऊपर वाला है, इसमें आपको शहर लिखना है जितना भी बड़ा शहर का नाम है, जैसे कि यहाँ सिरसा आ गया। और यहाँ पे हम लोग स्टेट लिखेंगे तो स्टेट यहाँ पे हरियाणा लिख देंगे। यहाँ पिन कोड आ जाएगा आपका, जो पिन कोड नंबर आपका वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ों को छोड़ के ये आ जाएंगे। ये मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर डालना है आपको। यहाँ पर +91 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जो ये हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे +91। और यहाँ पे आगे हम लोग अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर का करें उसका डालेंगे। फिर बाकी चीज़ें छोड़ने के बाद ये चीज़ें छोड़ देनी है। ये आ जाएगा ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। इस पर जो भी आपका ईमेल एड्रेस है उसमें ईमेल एड्रेस डालिए, एक एक अक्षर ध्यान से डालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ का मंथ डालना है। जैसे कि आपका जनवरी में आपका बर्थडे है तो जनवरी लिखेंगे JANUARY, तो वो जनवरी में आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद में है आपका डे। तो डे आपका डालना है आपको जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन का हम लोग ये डालेंगे, उस दिन का डालेंगे। जैसे कि मान लो 21 को हुआ है, 20 को हुआ है, वो 21-20 यहाँ पे लिख देंगे। और ये है ईयर, 21 साल आपका जन्म हुआ है तो उस साल का हम लोग ये डाल देंगे। जैसे 2001 है, 2005 है, कुछ भी है वो यहाँ लिखेंगे। और फिर इस हिसाब से जो उम्र बनी है, जो एज बनी है, वो एज यहाँ पे लिखेंगे। एज का यहाँ पे दिया गया कॉलम, तो यहाँ पे हम लोग एज डालेंगे। फिर यहाँ पे और कुछ नहीं डालेंगे। और यहाँ फिर डालेंगे स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन। आपका जो स्पॉन्सर है जिसने आपको हर्बलाइफ में ज्वाइन करवाएं, उनका यहाँ पे पहले नाम आएगा, ऊपर सबसे ऊपर नाम आएगा, नीचे यहाँ पे फ़ोन नंबर आएगा। ये 3 है, ये ध्यान रखेंगे। फ़ोन नंबर ये बीच में आएगा। फिर ये जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर उनका आईडी आएगा, जो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का आईडी होता है, जो ये वाला आईडी आपको मिला है। ये वाला आईडी हर किसी का यूनिक होता है, तो वो आईडी ही आपको डालना है। उनसे बात करके उनका आईडी लेंगे, यहाँ पे उनका आईडी डालेंगे। उसके बाद में उनका सुपरवाइज़र कौन है, अगर वो खुद सुपरवाइज़र है फिर तो उन्हीं की डिटेल सेम यहाँ पे डालनी है। अगर वो खुद सुपरवाइज़र नहीं है तो आप उनके सुपरवाइज़र की डिटेल लेंगे, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनकी आईडी यहाँ पे डलेगी, तभी आपकी आईडी क्रिएट होगी।
तो यहाँ पे ये सुपरवाइज़र की डिटेल भी डालना ज़रूरी है। इसके बाद में आपके पास यहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाएगी, जैसे कि ये एप्लीकेंट के सिग्नेचर होते हैं। यहाँ पे एप्लीकेंट जिसका भी फॉर्म भर रहे हो, अगर आपका फॉर्म खुद का है तो यहाँ पे अपने साइन करेंगे, अगर किसी और का साइन है तो वो उनका साइन होएगा। और यहाँ पे फिर हमारा डेट आएगी, मंथ, डे एंड ईयर, इस हिसाब से पहले महीना लिखेंगे कौन सा है, फिर डे कौन सा चल रहा है और ईयर कौन सा है। ये फॉर्म इस तरह से हम लोग फिलअप करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पेज है इस फॉर्म का, इसको ढंग से हम लोग भरेंगे और अच्छी तरह से भरेंगे। और कुछ ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इसको आप ऐसे सही का ऐसे कर सकते हैं, ऐसे साइन कर सकते हैं। इससे आपको जो मैसेज वगैरह हैं वो आपके फ़ोन पे, ईमेल पे आने लग जाएंगे। इसके बाद में हम चलेंगे, हमारे पास फॉर्म में आता है एक और पेज जो कि सप्लीमेंट्री एसोसिएटशिप एग्रीमेंट का फॉर्म है, और ये आईडी नंबर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग आज की तारीख लिखेंगे, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन की। मान लो आज 1 जनवरी है तो यहाँ पे 1 जनवरी, डे ऑफ यहाँ पे मंथ लिखेंगे, तो पहले महीने है तो 01 लिख देंगे फर्स्ट मंथ, और 2024 है तो 2024 यहाँ पे लिख देंगे। फिर सेम चीज़ यही यहाँ पे लिखना है, 1 जनवरी, 1 जनवरी का पहला महीना और 2024, ये डेट वगैरह सही मेंशन करनी है हमें, ये ज़रूरी है। फिर यहाँ पे उनका नाम, जो भी आधार कार्ड पे उनका नाम है वो एज इट इज़ होना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं सोचना है, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर उनकी एज लिखेंगे, फिर उनके पिता का नाम यहाँ पे ज़रूर लिखना है हमें, फादर का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, और वो भी सही होना चाहिए। फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगा एड्रेस, यहाँ से यहाँ तक नीचे 2 लाइनें हैं, इन 2 लाइनों में हम लोग एड्रेस कंप्लीट करेंगे। ये रिजाइडिंग एट करके एड्रेस है। फिर यहाँ पे और कुछ नहीं होएगा, ये इतना सा आपको ये भरना है। और इसके बाद में हमें लास्ट एक और पेज आता है, 4 पेजेस होते हैं इस फॉर्म के अंदर, 4 पेजेस आप भरेंगे और उसमें आप डिटेल फिल करेंगे। तो ये आगे हमारे पास है ये फॉर्म, जिसमें कि हम बिल्कुल लास्ट में है। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे सिग्नेचर, आपका जो सिग्नेचर है, यहाँ पे नाम, यहाँ पे एज, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे प्लेस क्या है, शहर लिख दीजिए और वो लिख दीजिए, हो जाएगा। यहाँ पे तारीख, ये चीज़ें लिखेंगे तो हमारा ये सही हो जाएगा। तो इसके बाद में ये चीज़ें मेंशन करेंगे हम लोग अच्छी तरह से, और ये लास्ट पेज आ जाएगा फॉर्म का। फॉर्म हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने कोच से बात कर सकते हैं, वो आपको फॉर्म फिल करा देंगे। और ये फिजिकल फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म भी होते हैं, वो भी आप भर सकते हैं। फिर ये फॉर्म भरने के बाद क्या करना होता है, आपको सारे पेजेस जितने भरे हैं आपने, उनकी फ़ोटो क्लिक करके कंपनी को ईमेल करना होता है inorderline@herbalife.com पे। मैं आपको आईडी मेंशन कर देता हूँ, वो होता है हमारा inorderline@herbalife.com, ये कंपनी का ईमेल है, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए, inorderline@herbalife.com। तो ये कंपनी का ईमेल है। इस ईमेल पे आप कंपनी को 2-2 पेजेस करके ये फॉर्म भेज दीजिए, और साथ में जो आपका आधार कार्ड होता है उसके नीचे सिग्नेचर करके आपको भेजने हैं। जैसे कि आपका आधार कार्ड, ये आधार कार्ड है आपका, ये आधार कार्ड है मान लो, तो इसके यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं आपको। फ़ोटो कॉपी है तो फ़ोटो कॉपी पे यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, और इसका बढ़िया सा एक फ़ोटो क्लिक करेंगे, वो बढ़िया सा फ़ोटो दोनों साइड से होना चाहिए। फिर आधार कार्ड को पढ़ देंगे और ये सिग्नेचर होना चाहिए यहाँ पे उसके साथ। और साथ में आपका पैन कार्ड आप अटैच कर दीजिए इसी के अंदर। फिर आधार कार्ड को हटा दीजिए, साइन करके अपना जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड भी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, जिससे कि आपका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो दोनों भी आपके आईडी में जुड़ जाएंगे और आपकी आईडी बन जाएगी, आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो ये फॉर्म के साथ ही आपको ये भेजने हैं। ये 4 पेजेस इसके हो जाएंगे, 2 पेज इसके हो जाएंगे आधार कार्ड के, और 1 पेज इसका हो जाएगा। ये अपने जितने भी 4, 2, 6, 1, 7 पेज हो जाएंगे। ये 2-2 करके आप भेज देना। 3 MB से ऊपर फॉर्म नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। जो फाइल का साइज़ है 3 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। और आपको एक रिटर्न मैसेज आएगा जब भी आप कंपनी को ईमेल करेंगे, तो अगर वो रिसीव हो गया है मैसेज तो आपको एक रिटर्न मैसेज आएगा। अगर रिटर्न मैसेज नहीं आया तो वो फॉर्म पहुंचा नहीं है उन तक। फॉर्म पहुंचने के बाद आपको एक FSSAI का लाइसेंस बनवाना होता है, जो FSSAI का हर्बलाइफ लाइसेंस होते हैं। FSSAI हर्बलाइफ लाइसेंस, ये बोल सकते हो आप।
ये लाइसेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। ये लाइसेंस जब आप जमा करवाओगे हर्बलाइफ में, तभी आपकी आईडी एक्टिव होएगी। आईडी तो सिंपल बन जाएगी, लेकिन उसमें काम कुछ नहीं होएगा। उसको एक्टिव करने के लिए आपको ये लाइसेंस देना होगा, तभी आईडी जनरेट होगी आपकी अच्छी तरह से और एक्टिव होएगी। ये लाइसेंस 300 रुपये का बनेगा आपका 1 महीने का, सॉरी 1 साल का। 1 साल तक ये लाइसेंस चलेगा और हर साल रीन्यू होता है ये लाइसेंस। तो अगर आप हर्बलाइफ में काम करना चाहते हैं, ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, तो ये लाइसेंस बनवाइए पहले। ये फ़ोटोकॉपी वाले फोटोस्टेट वाले बना देते हैं। अगर वो नहीं बना पाते तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको नंबर मेंशन कर देंगे, वहाँ से आप बनवा सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूँगा, आप उनसे बात कर लेना, वो आपको लाइसेंस बना कर दे देंगे। 300 रुपये का लाइसेंस बनेगा। और ये लाइसेंस वगैरह आप जब प्रोवाइड करवा दोगे कंपनी को, तो वो आपका आईडी जनरेट हो जाएगा, आपका आईडी आपको मिल जाएगा और उससे आप अपना ऑर्डर लगा सकते हो और काम कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें डायरेक्टली बात कर सकते हैं, नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप। हमारा नंबर मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास कोच नहीं है तभी कांटेक्ट करें, अगर कोच है तो उनसे बात करें, वो आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू हर्बलाइफ।